गुड मॉर्निंग। कल पूरी रात नींबू नहीं सोया और इस वजह से अंगद सुबह 7 बजे का अपने ऑफिस का बस पकड़ ही नहीं पाया। मतलब उसको नींद ही नहीं खुली क्योंकि रात भर हमारी नींद डिस्टर्ब थी। तो सुबह उसका अलार्म बजा, उसने अलार्म बंद कर दिया और सो गया। उसके बाद जब हमारी नींद खुली 8 बजे तो देखा कह रहे ऑफिस तो गया नहीं, बस तो मिस हो गई। तो कह रहा है कोई नहीं, मैं 9:30 बजे के आसपास में 9:30 पौने 10 बजे के आसपास में आज कार से ही चला जाऊंगा, क्योंकि कार से अगर जाना है तो लेट जाना सही रहता है, वरना ट्रैफिक बहुत होता है। एक तो इसका क्या चालू है पता है? क्या कर रहे हो? टूथब्रश। एक बार से मन नहीं भरता, इसको 5 बार 6 बार 7 बार रिपीट 10th और 11th टाइम है शायद। माय गॉड। मतलब बेसिकली वो खाता है, मैं क्या ही बोलूं, वो खाता ही है, खाने के लिए मांगता है। एक बार 2 बार तो अच्छे से कर लेगा, फिर चालू होगा। यहाँ पे देखिए आज नाश्ते में बनवाया था ना बॉम्बिनो कुलजा। सेम। अरे ये तो भिंडी है, कहाँ गया? किधर बना के रखा है? इधर रखा होगा। हाँ ये देखिए, अच्छा बनाती है। अरे बाप रे, बहुत ज़्यादा नहीं बना दिया है? बाप रे बाप। नहीं वो अच्छे से ब्रश करो, खांसी हो रहा है। यहाँ पे खाना वाना भी रेडी है, दाल रेडी है। यहाँ पे दूध भी उबाल दिया है, दूध भी वो उबाल देती है पता है सुबह। ब्रश ये लास्ट है नींबू, ठीक है? अब लास्ट बार ब्रश कर लो। दूध दिखाओ। दूध देखना है? पहले ब्रश रख के और फिर। धूप कितनी अच्छी आई हुई है देखिए, जबकि कल इतनी बारिश हुई है, मैं आपको क्या बोलूँ, इतनी ज्यादा। पर अभी अच्छी खासी धूप है। नहीं वो देखो धूप आया हुआ है, ये है ना धूप, ये देखो कहाँ है धूप। हाँ ये धूप है ना, कितना अच्छा धूप आया हुआ है। नींबू के सारे टॉयज को धूप लग जाता है, ये अच्छा हो जाता है। जब धूप आता है ना तब हम लोग ये वाला कर सकते हैं। इधर खड़े हो जाओ, इधर खड़े हो जाओ, इधर देखो, ऐसे करो। हाँ ये अभी ट्रेंड पे चल रहा है ना, ट्रेंडिंग है अभी। हमने नींबू के साथ भी ट्राई किया। अरे वही वाला हो रहा है। हमने नींबू के साथ भी ट्राई किया भाई, पर उतना अच्छा हो नहीं पाया। ये कुछ और ही करने लग जाता है। देखो नींबू आ गया। अरे वाह। ये देखिए क्या हालत बना रखी है मैंने इस रूम की। पर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। जो भी चीज़ें नई शॉप करी है ना, जो राजकोट लेके जाना है, मोस्टली नींबू का ही है, वो सब मैंने यहाँ पे डंप कर दिया है। वापस से कबर्ड में रखे कोई फ़ायदा तो है नहीं, क्योंकि इसको सूटकेस में ही जाना है। एक चीज़ है जो मैंने याद से ले लिया है, जो मुझे राजकोट लेके जाना ही जाना है, और वो है ये। क्योंकि ऑफकोर्स घर जो है बेबी प्रूफ है नहीं, और हो सकता है कुछ ऐसे एजेस हो जहाँ पे नींबू को बार बार चोट लगे, तो रिस्क लेना नहीं है मेरे को। तो मैं लेकर जा रही हूँ, मैं वहाँ पे लगा दूंगी, वापस से वो लोग फिर निकाल देंगे, या मैं ही आते वक्त निकाल दूंगी। कोई इसका स्टेन तो रहता है नहीं। तो ये मैं देखिए सारे कॉर्नर्स वाले लेकर जा रही हूँ प्रोटेक्शन। मुझे एक तो अच्छे से याद है, मेरे रूम में एक टेबल है वहाँ पे, उसका मुझे लगता है शार्प एज काफ़ी ज़्यादा है, तो उसके लिए तो मैंने पहले ही लाके यहाँ रख दिया है कि मैं भूलूँ ही ना, मैं लेकर के जाऊँ। और भी बहुत सारी नींबू के लिए हमने शॉपिंग वॉपिंग करी हुई है, जो आपको मैं दिखाऊंगी ही बाद में, वो सब है। और ये देखिए उसके लिए मैंने ये भी लिया हुआ है, कितना क्यूट 2 लिया हुआ है शेड्स, क्योंकि वो तोड़ भी देता है, खो भी देता है, तो मैंने एक साथ 2 ले लिए। नींबू ये देखो मम्मा क्या लाई है। तुम क्या कर रहे हो? ओह वापस से ब्यूटी पार्लर ओपन हो चुका है नींबू का। ये देखिए नींबू ब्यूटी पार्लर में सुबह सुबह पहले नींबू नेल पेंट लगाता है। हाँ वही दिखाने लाई थी मैं तुमको, पर तुम बिजी हो ना, बहुत ज़रूरी काम में, दुल्हन की मेकअप चल। ये मम्मा देखो क्या लाई नींबू के लिए, 2 शीट्स है, चश्मा है, क्या है? चमचा, कलर वाला चमचा। को आता है पहनना? पहन के दिखाओ तो, पहन के दिखाओ। अरे ठीक से नहीं हुआ, इधर। अरे देखिए नींबू पहन लिया। पर एक तो पहनो, एक साथ 2 कैसे पहनोगे? दिखाओ, बाल ठीक करने दो थोड़ा, फिर पता चलेगा कैसा लग रहा है। अरे एक बार और ठीक से फेस तो दिखाओ। हाँ अब दिखाओ, 1 सेकेंड छोड़ो, फिटिंग आ रहा। अरे ये तो बहुत सुंदर लग रहा है। अभी पापा को भी दिखा देंगे, पापा आएंगे ना वॉशरूम से, पापा को भी दिखाएंगे। नींबू को कौन सा अच्छा लगा, व्हाइट वाला कि येलो वाला? येलो वाला। ऐसे पहनना है पापा। ये व्हाइट वाला का फिटिंग बहुत अच्छा आया है। ऐसे नहीं ऐसा नहीं, ऐसे करके ऐसा। देखो पापा के कपड़े से मैचिंग भी हो रहा है ये पूरा। हाँ, देखो येलो देखो पूरा सेम है। वाव। अरे अच्छा लग रहा है। व्हाइट नींबू का व्हाइट है। नींबू पापा को येलो वाला पहन के दिखा दो। अब येलो वाला पहनो। अंगद अब ऑफिस जा रहा है, देखिए अब जाएगा, खुद की कार से जाएगा। नींबू पापा ऑफिस जा रहे हैं, नींबू पापा ऑफिस जा रहे, बाय बोल दो।
नहीं रोएगा, समझदार हो गया है। नींबू पापा को बाय कर दो। बाय बाय। बाय बाय। देखा नहीं रोता है, बाय बहुत बाय। समझदार है मेरा बच्चा। किशु कर दो, किशु कर दो। अले बाबले, बाय बाय, टाटा। चलो बहुत लेट हो गया अंगद को आज। चलिए अंगद तो गया ऑफिस। अभी अगर ट्रैफिक ना हो तो 45 मिनट्स में पहुंचेगा, और अगर ट्रैफिक हो तो पता नहीं। एनीवेज, मुझे ना एक चीज शेयर करनी थी आपके साथ जो पढ़ के मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो कल मुझे एक मेल आया, मेरी सब्सक्राइबर ने मुझे मेल किया कुछ महीने पहले, आई गेस 6 महीने हो गए हैं। अगर आप रेगुलर देखते हो मेरे वीडियोस तो आपको पता होगा कि मैंने एक कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट कराया, एक्ने पिट्स के लिए मैंने करवाया था। पूरा जर्नी मैंने आपसे शेयर किया था कि कैसे कैसे इंप्रूवमेंट आई मेरे स्किन पे, क्या नाम है ट्रीटमेंट का, इस ट्रीटमेंट के बाद और कौन कौन से सेशन है जो आप ले सकते हो। तो किन्हीं के एक्ने पिट्स थे, उन्हें पहले आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ ट्रीटमेंट होता है। उन्होंने ट्रीटमेंट लिया, तो एक जो मैंने करके दिखा, मतलब मैंने किया था वो वाला तो किया ही किया। उसके बाद जो फॉलो अप ट्रीटमेंट्स होते हैं, CO2 लेजर, उन्होंने वो भी 2 सेशन ले लिए। तो 6 महीने में उन्होंने 3 ट्रीटमेंट करवा लिया है, और तीनों का मुझे उन्होंने इम्प्रूवमेंट के पिक्चर्स भेजे कि पहले उनका एक्ने कैसा था, पिट्स कैसे थे, बाद में 3 सेशन के बाद में कितना इम्प्रूवमेंट आया है। और उसके बाद उन्होंने मुझे पूरा अच्छे से मेल में लिख के भेजा कि कितना कॉन्फिडेंस उन्होंने गेन किया है, और कैसे ये एक्ने पिट्स उनको परेशान कर रही थी। वो लोग कॉन्फिडेंट फील करती थी, पर अभी उनको पता नहीं था कि ऐसा कुछ ट्रीटमेंट होता है जो कि अफोर्डेबल रेट में भी हो जाता है। लोगों को सोच के ये लगता है ना कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट मतलब बस सेलिब्रिटीज कर सकते हैं, है ना, बहुत लाखों का ट्रीटमेंट आता होगा, हम नहीं कर सकते हैं ऐसा, या बहुत ज्यादा रिस्की होता है इसमें, मतलब पता भी नहीं होता, नॉलेज भी लोगों को नहीं होती है। पर जब उन्होंने देखा कि कोई किसी ने करवाया है और सेफ है और बहुत ही दाम भी ज्यादा नहीं लगता है, मैनेजेबल है, तो लोगों को हिम्मत आती है। मैं उस वीडियो का आपको लिंक दे दूंगी, बाय द वे, जिस वीडियो की मैं बात कर रही हूँ। तो काफी उनका इंप्रूवमेंट स्किन में एक्चुअली आई है। अब मेरा देखिए क्या हुआ, मैंने ट्रीटमेंट तो करवाई, पर फॉलो अप जो प्रोसीजर्स था, यानी कि CO2 लेजर करवाना था मुझे, वो वेम्पायर फेशियल करवाना था, वो सब मैंने कुछ नहीं करवाया है। मेरा टाइम नहीं ही निकल पा रहा है, मुझे एक्चुअली करवाना चाहिए। अब मैं आज जो मुझे, मतलब कल जो मैंने मेल पढ़ा ना, उसके बाद मैंने रियलाइज किया कि अरे मुझे भी आगे करवा लेना चाहिए। सोच रही हूँ, देखती हूँ, करवाती हूँ। पर वही है ना, अभी फेस्टिवल सीजन चालू हो गया है, तो वो 8-10 दिन का ब्रेक लेना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। कुछ ना कुछ चलता रहेगा, व्लॉगिंग चल रही है, काम चल रहा है, कहीं पे घूमने जा रहे हैं, देखती हूँ, पर करवाना तो है। तो वीडियो आप भी चेक करिए। और मेरा रिजल्ट कैसा है बहुत लोग पूछते हैं, तो मैं आपको देखिए अच्छे से दिखाती हूँ। अभी भी ऐसा नहीं है कि जादू है कि पिट्स गायब हो जाएंगे, नहीं। अभी लाइटिंग में तो पता नहीं चलेगा, पर फिर भी आप गौर से देखो तो ये देख रहे हो आप, ये चलो यहाँ से देखो, यहाँ पे है, ऐसे आपको जैसे दिख रहे हैं ना वैसे ही दिखते हैं। पर कई बार क्या होता है ना, एक्ने पिट्स का प्रॉब्लम ही यही है कि डिपेंड करता है वो कितना खराब दिख रहा है लाइटिंग पे। कई बार कुछ ऐसी लाइट आ रही होती है जो शैडो क्रिएट करती है। जैसे यहाँ पे आप देखो, अभी लाइट ऊपर से आ रही है, तो यहाँ पे मेरा शैडो क्रिएट हो रहा है। तो अगर एक्ने पिट्स के ऊपर से शैडो क्रिएट होता है ना, तो पिट्स ज्यादा दिखते हैं। और ये स्पेशली वीडियोस में, कई बार फोटोज में इनहैंस्ड होके आपके पिट्स दिखते हैं, जितने होते भी नहीं, मतलब गड्ढे इतने दिखते हैं जितने एक्चुअल में होते नहीं है। तो डिपेंड करता है कि लाइटिंग यहाँ से किसी ने कर दी या अचानक से ऐसा लाइटिंग है तो ज्यादा दिखता है एक्चुअल से ज्यादा। तो उससे इंसान की जो कॉन्फिडेंस है वो लो हो जाती है। फिर कई बार नॉर्मल लाइटिंग होती है तो पता भी नहीं चलता, ऐसा वाली बात होती है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि लाइटिंग कैसी आ रही है। तो अभी जैसी लाइटिंग आ रही है आपको यहाँ दिख रहा होगा, इससे ज्यादा खराब ये दिखने लगेगा अगर लाइटिंग थोड़ी अलग डायरेक्शन से आए, जो मैं एक्सप्लेन तो आपको नहीं कर पाऊंगी। अब देखिए एक और एग्जांपल मैं देती हूँ, जैसे कि लाइट अभी यहाँ से ऐसे डायरेक्टली मेरे फेस पे आ रही है, तो आपको यहाँ पे ये इनहैंस दिख रहा होगा, आप देख रहे हो ये वाला, उस टाइम पे जैसा दिख रहा था उससे अलग ये देखो यहाँ पे जो आपको दिख रहे हैं ना। तो ये लाइटिंग चेंज हुई तो ये थोड़ा सा अलग आपको दिखने लगा, और लाइटिंग चेंज होगी तो थोड़ा सा और अजीब सा दिखने लगेगा, मतलब ज्यादा दिखने लग जाएगा। तो बेसिकली ये डिपेंड करता है कि लाइटिंग कैसी आ रही है आपके फेस पे। नॉर्मल आंखों से जो दिखता है और लाइटिंग अलग अलग होगी, और कैमरा पे आप होंगे तो अलग अलग दिखेगा वैसा। पर जो ट्रीटमेंट है ना वो एक्चुअली बहुत अच्छा है, मैंने नहीं कंटिन्यू किया हुआ है, मुझे करना है डेफिनेटली। मैं प्लान करती हूँ कुछ कि आगे इसी नेक्स्ट मंथ करूं या कुछ करूं। चलिए ये तो बात हो गई एक्ने पिट्स की। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज स्किन के बाद क्या है, हेयर। तो मैं करने जा रही हूँ हेयर कलर। मेरे बाल जो है ग्रे हो गए, करना ही था वैसे भी, तो अभी कर ही लेते हैं। 1 महीने मुश्किल से ये रह पाता है, लास्ट मैंने लगता है 1 महीने पहले ही हेयर कलर किया था। नीवू तुम्हारी दादी माँ का मैसेज आया, सुनोगे? देखिए नीवू की दादी माँ को कितना चिंता हो रहा है, क्या मैसेज भेजी है। अमीनी मॉस्किटो बहुत है तो वो नीव के लिए कुछ लेकर आना, हाथ में पट्टी ये सब मॉस्किटो के लिए होता है ना, वो लेकर आना, यहाँ बहुत है। क्या बोल रही है दादी? बहुत है। क्या बहुत है? बहुत मॉस्किटो है, देखो मॉस्किटो बहुत है तो बहुत है, इसीलिए बोल रही है कि नीबू को बोलो बदमाशी कम करे, जितना बदमाशी करेगा उतना मॉस्किटो काटता है। नहीं करोगे ना बदमाशी? तो कर तो रहे हो, अभी तो किए हो बदमाशी।
अभी कूद कूद के किए हो। इसकी शक्ल पे देखो आप, शक्ल पे लिखा है कि ये एक नॉटी बच्चा है। अच्छा नहीं, वो हंस के बताओ ना कैसे। चलिए, हेयर कलर मैंने कर लिया है, आगे आगे ही करती हूँ। एक मुझे कमेंट आया था, मुझे याद है, कि हेयर कलर जब करते हो शोना तो फेस पे जब लग जाता है तो उसको रिमूव कैसे करते हो। तो आप देखो, फेस पे लगा नहीं है, यहाँ लगा था हल्का सा और यहाँ लगा था। तो आप फेस वॉश करोगे ना तो वो चला जाता है, वैसा कोई दिक्कत नहीं होता। पर आपको प्रिकॉशन लेना है ना तो आप कोई ऑयल लगा लो, कोकोनट ऑयल लगा लो फेस पे, तो ईजी होगा रिमूव करना। कुछ दिनों से मेरे हर व्लॉग में आप मेरी थोड़ी बहुत शॉपिंग तो देख ही रहे हैं। देखिए, इस व्लॉग में भी अभी जस्ट डिलीवर हुआ है मिंत्रा से, और मैंने सेम दिखने वाले 2 सूट ले लिए हैं, क्योंकि मुझे ना समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे कौन सा साइज फिट होगा, मुझे क्या स्मॉल फिट होगा इसका कि मुझे मीडियम फिट होगा। तो मैंने सेम 2 मंगवा लिए, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं एक मंगवाऊँ फिर उसको एक्सचेंज करूँ फिर दूसरा लूँ। तो ये वाला जो है ये स्मॉल वाला है, करेक्ट, रस्ट ऑरेंज ब्रांड का है। बहुत ही सिंपल सा सूट है, अगेन ये मैंने घर में पहनने के लिए लिया है। और ये वाला भी जो है वो स्लीवलेस ही है। देखो आप, दिखने में एक तरीके से लग रहा है ना कि ये नाइटी हो। अंगद मुझे बोल रहा था कि ये नाइटी जैसा ही लग रहा है, स्पेशली इसीलिए क्योंकि देखो यहाँ पे इन लोगों ने लेस का वर्क भी कर दिया, पर एक्चुअली है ये सूट। बाल देखिए अच्छे से कलर हो गए हैं, स्पेशली यहाँ पे पता चलता है इस तरफ में, नहीं तो यहाँ पे ग्रे ज़्यादा हो गए थे। तो देखो अब हो गए हैं, स्किन पे भी कुछ भी नहीं लगा हुआ है। आई थिंक कवरेज इस बारी मैंने अच्छे से कवर किया हुआ है सब कुछ। ये देखिए, कहीं पे कुछ लगा नहीं है। एंड कलर तो मैं ब्लैक ही यूज़ करती हूँ, आई थिंक जेट ब्लैक है या नेचुरल ब्लैक है, वो वाला हो गया। चलिए इसको ड्राई कर लेते हैं अब। हाँ, 20 मिनट रखना होता है। बाद में ना, जिस दिन भी आप कलर कर रहे हो ना, शैम्पू के बाद में कंडीशनर जरूर लगाइएगा। तो क्या है कि बाल आपके बहुत ज़्यादा फिर ड्राई नहीं लगेंगे, वरना कलर करने के बाद अगर कंडीशनर नहीं लगाया विद शैम्पू तो आपके बाल हो सकता है ड्राई हो जाए। तो वो तो मैंने कर लिया है, चलिए इसको सुखा लिया जाए। ओके, तो फिटिंग तो मुझे अच्छी आ गई है और मैंने स्मॉल पहना है। स्मॉल पहनते ही मैंने रियलाइज कर लिया है कि मुझे मीडियम ट्राई करने की भी जरूरत नहीं है, मीडियम थोड़ा लूज ही होने वाला है। स्मॉल में भी क्या हो रहा है ना, यहाँ पे बहुत ज्यादा फिटिंग आ गई है, मतलब थोड़ा सा इनफैक्ट मुझे टाइट लग रहा है, क्योंकि मेरा ये वाला पोर्शन जो है ना थोड़ा खाते पीते घर वाला फीलिंग देता है। पर क्या कर सकते हैं, नीचे की तरफ में लेकिन इसका फ्लेयर है ना, तो अगर मैं इससे लूज करूं ताकि मीडियम मुझे यहाँ पे सही फिट आए, तो नीचे से बहुत ज्यादा फैल जाएगा, जो अच्छा नहीं लगेगा। ओके, तो अब टाइम है दिखाने का नीव के लिए हमने क्या क्या शॉपिंग करी है। एक तो बर्थडे है, वो तो स्पेशल बात है ही है, पर उससे भी ज़्यादा स्पेशल बात यह है कि नीव पहली बार अपने दादी के घर जा रहा है, राजकोट जा रहा है। तो मैं चाहती हूँ वहाँ पे ना अच्छे अच्छे कपड़े पहने। तो शॉपिंग जो करी है नीव की ना, इस बार 95% शॉपिंग मैंने मैक्स से कर ली है। वहाँ पर अफोर्डेबल कपड़े मिल जाते हैं, लाइक 150-200 में आपको टी शर्ट्स मिल जाएगा, 400-500 में आपको पैंट्स मिल जाएंगे। तो मेजॉरिटी वहीं से करी है, बस कुछ शॉपिंग मैंने फर्स्ट क्राई से करी है उसके नाइट वेयर्स की। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले हमने उसके लिए लिया है 2 पैंट। अभी ना मैंने लिया तो है 2 to 3 ईयर्स के लिए, पर ये थोड़ा सा मुझे बड़ा सा लग रहा है नीव को। आई डोंट नो कैसे फिट आएगा, क्योंकि इससे जो छोटा था, लाइक वो था 18 to 24 मंथ्स का, वो लग रहा था कि पहनाऊंगी नहीं कि छोटा हो जाएगा। तो ये ले तो लिया है। ऐसे नीव के पास अभी पैंट्स हैं, तो अगर ये थोड़े बड़े भी हो जाएंगे तो कोई नहीं, बाद में पहन लेगा। पर मुझे ये बड़ा अच्छा लगा और ये मिला है मुझे 699 का, तो मैंने 2 ले लिया। एक ग्रीन में है, एक देखो आप ब्लू में। तो ये 2 पैंट्स लिए हैं। पैंट्स का दाम जो 700 रुपये है वो तो थोड़ा ज़्यादा है, पर ये आपको ऑनलाइन ना 1000 से कम में नहीं मिलेगा, क्योंकि मटेरियल भी बड़ा अच्छा है। तो पैंट्स में ये 2 लिया है। उसके बाद नीव के लिए मैंने लिया है बहुत सारे कोऑर्ड्स ले लिया है मैंने, क्योंकि मेनली घर में ना वो कोऑर्ड्स ही पहनेगा, तो मैंने कोऑर्ड ज़्यादा करके लिया है इस बारी। और हाँ, टी शर्ट्स भी लिया। तो टी शर्ट्स जो मुझे मिला है वो 169 का है, तो मैंने एक ये ग्रे ले लिया। सब कुछ मैंने 2 to 3 ईयर्स वाला ही लिया है। ये ग्रे टी शर्ट लिया है एक, उसके बाद एक ये वाइट वाला है। सारे अच्छे हैं, बस अलग अलग कलर में मैंने ले लिया। ये ब्लैक वाला है। सब कुछ आपको थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, पर मैंने जान के बड़ा लिया है भाई, बहुत जल्दी टी शर्ट जो हैं छोटे हो जाते हैं। फिर एक ये ब्लू लिया है। जेनीव भी आ गया खेल करके। किसका कपड़ा है ये? बुब्बू का कपड़ा है। वाह, यहाँ पे आओ, देखो कैसा लगेगा नींबू के ऊपर में। ये देखो, ये ऐसे और ये ऐसा। वाह, नींबू का बर्थडे शॉपिंग। दिक्कत क्या आई है ना, बैंगलोर में ठंड है, आपको पता है। अप्रैल मंथ से आपको पता है मैं बोली जा रही हूँ, बारिश हो रही, तो सब कुछ पहनता जो नीव है ना वो फुल स्लीव्स पहनता है। अभी भी आप देखो उसने स्वेट शर्ट पहना हुआ है, मोटा है ये वाला काफ़ी। तो हैप्पी बर्थडे नीवू का। हैप्पी बर्थडे आने वाला है, हम लोग गुजरात जाएंगे ना दादी घर, वहाँ पे हैप्पी बर्थडे मनाएंगे।
तो सारे कपड़े जो हैं वो वाले हैं। अभी गुजरात में तो गर्मी पड़ रही है और मेरे पास समर वेयर है नहीं, तो इसीलिए भी ज़्यादा करके इस तरह का हाफ पैंट और ये सब खरीदना पड़ गया है हम लोगों को, क्योंकि है ही नहीं यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट जो लिया है वो भी कोऑर्ड ही है। इसका प्राइस थोड़ा कम लगा मुझे, 399 का है। नीचे सेम प्रिंट का हाफ पैंट मिल जाता है, तो पहनने के बाद में ये क्यूट लगेगा, तो ये लिया है। उसके बाद एक और कोऑर्ड है, इसका प्राइस भी है 499 इसका प्राइस है। तो इसे अलग 100 रुपया ऊपर नीचे है, ऊपर ऐसा आता है एंड नीचे में ऐसा हाफ पैंट आता है, तो ये भी अच्छा लगेगा। तो मैक्स एक बार ज़रूर जाइएगा अगर आपके पास में बॉय बेबी है ना, तो ऐसे टी शर्ट्स वगैरह कोऑर्ड अच्छे मिल जाते हैं। तो ये इतना मैंने मैक्स से लिया है। इसमें मेजॉरिटी जो देख रहे हो ना आप, मेजॉरिटी क्या सारे ही लगभग मैंने घर पे ही पहनाने के लिए लिए हैं, क्योंकि बाहर वाले फिर भी है नीव के पास। घर में ना इतना गंदा करता है कि ज़्यादा कपड़े लगते हैं। उसके बाद मैंने लिया है उसके लिए फर्स्ट क्राई से नाइट वेयर। तो ये देखिए ऊपर ऐसा टी शर्ट आता है, नीचे में आता है ये फुल, पर ये है तो फुल वाला पर गर्मी नहीं लगी क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है मटेरियल इसका। तो एक ये वाला लिया है। उसके बाद मैंने कलरफुल में लिए हैं, अच्छा लगता है बच्चे के ऊपर में। तो एक देखिए ये है, ऊपर में आता है ऐसा शर्ट और इसके साथ नीचे आता है पैंट। पैंट थोड़ा बड़ा है पर कोई नहीं, अभी चल जाएगा। कलर बहुत सुंदर लगा मुझे। उसके बाद लिया है रेड में। ये सब बेबी हक का है। बेबी हक का ना बहुत अफोर्डेबल रेट में आपको मिल जाएगा, 400-500 में ऐसे आपको नाइट वेयर मिल जाएंगे। ये काफ़ी बड़ा है पर चलेगा, कोई नहीं। ये और मैंने एक्चुअली 2 to 3 ईयर्स वाला ही है, नहीं 18 to 24 मंथ्स का मैंने लिया है। देखिए उसमें भी ये इतना बड़ा बड़ा लग रहा है तो क्या बोलूँ। एक ये रेड में है और ये वाला मुझे बड़ा अच्छा लगा, ये पूरा कार्टून डिज़ाइन में है। तो ये सब घर में पहन लेगा, मतलब रात में ही क्या दिन में भी पहन लो, कोई नहीं, क्यूट लगेगा। तो ये मैं सोच रही हूँ बर्थडे वाले नाइट को पहनाऊंगी, बड़ा अच्छा लगने वाला है। वो नाई भी कर चुका और खाना भी खा लिया। एक डांस दिखाओगे गंगनम स्टाइल? ऊपा गंगनम स्टाइल, उप 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 उप, ऊपा गंगनम स्टाइल, उप उप उप। कल की तरह ये बारिश देखिए जोरों शोरों से शुरू हो गया है और अभी बज रहे शाम के 4। अंगद जस्ट अभी ऑफिस से निकला है। इधर में नींबू सो करके उठ गया है शाम के 4 बजे ही। क्या बारिश हो रही? अरे कितनी बारिश हो रही? ज़्यादा बारिश हो रही है। पापा भी आ रहे हैं ऑफिस से, नींबू पापा भी निकल गए हैं, आ जाएंगे थोड़ी देर में। कहाँ गए पापा? ऑफिस। गोदी आओ। भी जो गजब का ट्रांजिशन आने वाला है सिर्फ कुछ ही दिनों में, आप वीडियो में देखोगे कि यहाँ पे बच्चे को स्वेटर पहनाना पड़ रहा है हम लोगों को। और राजकोट में मॉम बोल रहे हैं इतना गर्मी पड़ रहा है कि वहाँ पे टी शर्ट पहनना भी मुश्किल होगा। तो ये जो इसका वेदर चेंज होगा, लेट्स सी इसका बॉडी कैसे ले पाता है क्योंकि यहाँ तो बच्चे स्वेटर पहनते हैं भाई, इतना ठंडा है। नींबू पूरा चीला फिनिश कर लेना, ठीक है? करोगे? पहले हाई फाई करो, पूरा फिनिश कर लेना, नहीं तो अभी मम है पर ठंडा हो जाएगा ना फिर थोड़ी देर बाद। बहाना खाली, अभी मम है। 15 minutes later. वेलकम होम। अंगद को मैंने लिस्ट दिया हुआ था कुछ सामान जो उसको दवाई दुकान से लेकर आना था, कुछ सुपरमार्केट से लेकर आना था, वो सब लेकर आ गया है। स्पेशली नीज के मेडिसिन वगैरह, ऊपर से ये B4 नैपी, तो ये तो बहुत ज़रूरी है भाई। अगर गर्मी है, डायपर पहन रहा है ज़्यादा करके, तो फिर ये रैश क्रीम तो चाहिए। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो और मंगवाया है, तो ये सब भी अंगद लेके आ गया। नींव दिखा था नीचे? नहीं दिखा था। आज बारिश नहीं हो रही है पता है। हाँ, तो मुश्किल से आज धूप भी अच्छी है। नहीं पर हो रही थी फिर छूटी है। हाँ मतलब नींव उठा उस टाइम पे हो रही थी, फिर छूट गई बारिश। देखो जहाँ पे लाइट आ रहा है उसको पॉप करना है, तो नया जगह पे लाइट आ जाएगी। पॉप 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 पॉप। अरे वाह। पॉप पॉप। ये अंगद नींव के लिए लेकर आया है, बेसिकली फ्लाइट पे उसका टाइम पास करने के लिए, क्योंकि कैसे भी करके उसको बिठाना है ना भाई 2.5 घंटे। तो ये अच्छा है। इसमें साउंड भी आता है पर वो हम बंद रखेंगे, फ्लाइट पे डिस्टर्ब होंगे लोग। साउंड तो है अच्छा ही है, बाद में दिखाना साउंड। अगर उस दिन मत बताना साउंड उसको, वो तो उस टाइम पे उसके सामने ऑन हो गया तो हो गया। अगर हो गया तो एयर होस्टेस आएगी, सर ये बंद करो, ये क्या कर रखा है। नहीं पर बहुत अच्छा गेम है, बेसिकली वही करना है, बच्चे को उसको प्रेस करते रहना है। टाइम पास किसका टाइम पास है, बच्चे का कि पापा का? ये तो मुझे ही मजा आ रहा है यार। देखा देखा देखा। हाँ फास्ट भी है यार। देखो जितना फास्ट तुम करो उतना फास्ट वो लाइट नहीं करेगा। जहाँ जहाँ लाइट है बेसिकली वहाँ वहाँ आपको प्रेस करना है। देखो इसका मैं लिंक दे दूंगी अगर आपको लेना हो बच्चे के लिए। पर एक ही काम करना है अंगद, गलती से भी उसको अभी नहीं दिखाना है। नहीं फ्लाइट में थोड़ी देर टाइम पास हो देना है। हाँ फिर जैसे ही थोड़ा लगे कि थोड़ा बोर हो रहा है,
तभी तब इंट्रोड्यूस बोलेगा नीवू तुम्हारे लिए गिफ्ट, इतना खुश होता है ये, से उसको मजा आता है। बहुत मजा आता है, बोलता है ठीक है। तो ये वाला छुपा देते हैं। हाँ ऐसे बोलता है दिखाओ। 1 hour later. पता नहीं मैं आपको दिख रही हूँ कि नहीं दिख रही हूँ, बहुत अंधेरा है। तो नीव को अंगद ना मंदिर लेकर गया हुआ था, तब तक मैं एडिटिंग कर रही थी। मेरा एडिटिंग खत्म हो गया तो मैंने अंगद को फ़ोन किया कि तुम लोग अभी भी मंदिर में हो क्या, तो कह रहे हैं हाँ। तो मैंने कहा चलो मैं भी आती हूँ, दर्शन कर लेती हूँ। पहले ना हमारा मोहल्ला इतना बिजी नहीं हुआ करता था, मतलब शाम के बाद तो थोड़ी शांति रहती थी। अब तो ना ये ऐसा शॉर्टकट बन गया है ना ये गली, कुछ मेजर जगह पहुंचने का, कि लोग ट्रैफिक अवॉइड करने के लिए इतने गली से गुजरते हैं ना। आप देखो रुकेगी ही नहीं गाड़ियाँ। 8 बजे रात से अंगद की फिर से मीटिंग है। वापस इधर तो और भी अंधेरा हो गया है, तो स्ट्रीट लाइट ही बंद है। 8 बजे रात से अंगद की मीटिंग है, 8 से 10 लगातार। तब तो मैं कोई काम नहीं कर पाऊंगी, फिर नीव के साथ ही मुझे खेलना है। इधर का पूरा देखिए स्ट्रीट लाइट ऑफ है, इसलिए इतना अंधेरा सा लग रहा है, वरना यहाँ पे बहुत सारे लाइट्स रहते हैं ना, तो फिर ये गली अच्छी रहती है, रोशनी रहती है। वैसे बादल देखिए कितना ज़्यादा है, लग रहा है रात को भी बारिश होगी। हेलो नीवू, हाय क्या कर रहे हो? जंप कर रहे हैं, प्रसाद खा रहा है। प्रसाद तो हो गया अब बनाना का। अरे वाह, चलो मैं दर्शन करके आती हूँ। खेलो। आधा प्लेट खाया प्रसाद। खाया क्या? चलो मैं दर्शन करके आती हूँ। तुमने खाया ये वाला प्रसाद नीबू? चलिए प्रसाद मिल गया मंदिर में, टेस्टी नीबू को कितना मज़ा आता है यहाँ पे। कितना आधे घंटे से खेल रहा है ना। आधा घंटा। मेरा मेरा काम हो गया, एडिटिंग हो गई, अभी भी ये खेल ही रहा है। अरे पकड़ो इसको, पकड़ो, अरे पकड़ो नीबू को पकड़ो। कैसे भागता है स्पीड में, देखिए। पकड़ो हेलो दौड़ो पकड़ लिया पकड़ो नीबू को पकड़ो। कितना पास दौड़ता है नीबू। मजा आ जाता है पकड़ लिया। स्पीड देखो इसका, स्पीड देखो। यहाँ साउथ इंडिया में ना ज़्यादा करके मैंने देखा है, मतलब मैंने जितना देखा है कि नमकीन प्रसाद देते हैं, तो ये पुलाव जैसा राइस होता है, बहुत टेस्टी होता है। तो मंदिर में ना यहाँ पे तो हर हफ्ते मिल ही जाता है, तो नीव को ये अच्छा लगता है। पता है ये तीखा भी होता है, काफ़ी तीखा होता है, पता नहीं ये कैसे खा लेता है। कुछ मेडिसिन लेना बाकी रह गया था, तो अंगद को बोला वो भी ले ही लो। हाय कर दो। हाय, कहाँ पे आए हम लोग? दुकान। कौन सा दुकान? दवाई दुकान। कौन सा वाला? दवाई दुकान। दवाई दुकान। किसका दवाई लेने आए हैं? हाँ बका। नीबू को दवाई मिला दुकान में? नहीं। दवाई नहीं मिला, क्यों नहीं मिला? बोलता है अंकल पास दवाई नहीं है। आप देख रहे हो कितना लंबा सेंटेंस, अंकल पास दवाई नहीं है। 5 वर्ड भी ये बच्चा अब जोड़ लेता है। मुझे लगता है 2-3 महीने में तो ये मतलब एकदम रफ्तार के साथ बातें करेगा, लगता है व्लॉगिंग ही कर लेगा। एनीवेज चलिए, अभी अंगद की मीटिंग है 8 बजे से, तो अंगद जाएगा मीटिंग में। मैं और नीबू जो है 1.5-2 घंटे खेला करेंगे, इसलिए मैंने अपना काम जो है एडिटिंग वाला वो पहले ही कर लिया जब ये घूमने गया हुआ था, क्योंकि उसके बाद तो टाइम मुझे मिलेगा नहीं। अभी अगर आप सोच रहे हैं कि इस व्लॉग के बाद वाला व्लॉग जो होगा वो राजकोट का व्लॉग होगा, तो ऐसा नहीं है। इस व्लॉग के बाद एक और व्लॉग होगा, कि उसके बाद हम लोग जा रहे हैं राजकोट, तो ऐसा नहीं है कि इसके नेक्स्ट व्लॉग ही राजकोट का होगा। पर बहुत जल्दी राजकोट के व्लॉग्स आने वाले हैं। नीव का बर्थडे सेलिब्रेशन आने वाला है, नीव फर्स्ट टाइम दादी घर जा रहा है, कैसे सबका रिएक्शन होगा वो आने वाला है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये बहुत अच्छा मौका है, सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए। मैं मिलूंगी आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और हमारे व्लॉग्स को देखते रहिए। बाय बाय।